जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का हिंदी पेडागोजी के इस मेन कॉन्सेप्ट सीरीज में स्वागत करता हूं। साथियों, इस सीरीज में हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे क्वेश्चन 100% सीटेट के एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे आज का ये टॉपिक है पठन। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठाकर देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये। इस क्लास के आखिर में हम लोग एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे ये टॉपिक अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, हम रीडिंग या पठन दो ही तरह से करते हैं। पहला है बोल बोल के पढ़ना, यानी कि सस्वर पठन, और दूसरा है बिना बोले पढ़ना, यानी कि मौन पठन। सस्वर पठन और मौन पठन, इन दोनों के अपने अपने लाभ हैं। जैसे कि बोल बोल के पढ़ना यानी कि सस्वर पठन छोटी क्लास के बच्चे करते हैं। इससे उनका उच्चारण सुधरता है और उनके आवाज की उतार चढ़ाव भी बेहतर होती है। जबकि बिना बोले पढ़ना यानी कि मौन पठन बड़ी क्लास के बच्चे करते हैं, और मौन पठन से वो कम समय में तेज गति से ज्यादा सामग्री पढ़ पाते हैं। इससे उनकी समझ बढ़ती है, उनका शब्दकोश बढ़ता है और उनका उच्चारण भी सुधरता है। तो मौन पठन से हम तेज गति से पढ़ पाते हैं, हमारा समय कम लगता है, हम सामग्री ज्यादा पढ़ पाते हैं, हमारा शब्दकोश बढ़ता है, एनर्जी बचती है, और समझ बेहतर होती है। तो ये सभी मौन पठन के लाभ हैं। और सस्वर पठन से बच्चों का उच्चारण बेहतर होता है और उनकी आवाज का उतार चढ़ाव सुधरता है। तो ये मौन पठन के और ये सस्वर पठन के लाभ हैं। तो ये पठन के दोनों मुख्य प्रकार हैं। वैसे पठन के कुल 6 प्रकार होते हैं और ये सभी इन दोनों मौन पठन दोनों प्रकारों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो आइए अब इन्हें समझते हैं। पहला है गहन पठन। देखिए, जब हम किसी चीज को पूरी गहराई और विस्तार से यानी अच्छे से समझने के लिए पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं गहन पठन। गहन पठन क्लासरूम्स में होता है और गहन पठन का उद्देश्य होता है किसी टॉपिक को अच्छे से पूरी गहराई से समझना। तो ऐसे पठन को गहन पठन कहते हैं। अगला है विस्तृत पठन। देखिए, जब बच्चा अपने स्कूल के पाठ्यक्रम के अलावा दूसरा कुछ भी पढ़े तो वो सब कुछ विस्तृत पठन के अंतर्गत आता है। विस्तृत पठन आनंद के लिए, मजे के लिए या शौक के लिए होता है। जैसे कोई कहानी की किताब पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, किसी की जीवनी पढ़ना, ये सब विस्तृत पठन है। अगला है निर्देशित पठन। जब क्लासरूम में टीचर उपस्थित हो और बच्चों से वो ये कहे, ये निर्देश दे कि बेटा तुम यहां से यहां तक पढ़ो और तुम यहां से यहां तक पढ़ो, तो इस तरह का जो पठन होगा उसको कहेंगे निर्देशित पठन। इस पठन से बच्चों का उच्चारण सुधरता है। अगला है आदर्श पठन। देखिए, यह निर्देशित पठन से अलग होता है। आदर्श पठन में होता यह है कि क्लासरूम में सबसे पहले टीचर पढ़ता है, फिर बच्चे उसको सुनते हैं और पीछे पीछे उसी को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। तो इस तरह के पठन को आदर्श पठन कहते हैं। अगला है समभाषिक पठन। इसमें होता यह है कि कोई बच्चा अपने किसी बड़े के साथ मिलकर, मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहा है, वो कहानी की किताब है, तो होगा ये समभाषिक पठन में कि वो बड़ा उस कहानी की किताब से कहानी को पढ़ेगा, फिर उसमें अपना अनुभव भी जोड़ते हुए
उस कहानी को बच्चे को विस्तार से समझाएगा ताकि वो बात बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। तो संभाषिक पठन में होता यह है कि कोई बच्चा होगा, कोई बड़ा होगा और किताब भी होगी, और वो बड़ा उस किताब की बातों में अपने अनुभव को जोड़ते हुए विस्तार से बच्चे को समझाएगा। इसका लाभ ये होता है कि बच्चे को वो बात अच्छे से समझ आ जाती है। अगला है साझा पठन। देखिए, जब बच्चे कहीं ग्रुप में बैठे हों और किसी बुक को आपस में बांट करके, साझा करके कि तुम यहां से यहां तक पढ़ो और तुम यहां से यहां तक पढ़ो, ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पठन को कहते हैं साझा पठन। तो ये पठन के 6 प्रकार हैं। गहन पठन, जब हम किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं गहन पठन। जब पाठ्यक्रम के अलावा, जिसका हमारे सिलेबस से कुछ सीधे लेना देना नहीं है, वो चीज पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं विस्तृत पठन। क्लासरूम में जब टीचर बच्चों से ये कहे कि बेटा एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, ऐसे पठन को कहते हैं निर्देशित पठन। और आदर्श पठन, क्लास में जब टीचर पहले स्वयं पढ़े और उसको सुन करके बच्चे पीछे पीछे दोहराएं, रिपीट करें, तो इसे कहते हैं आदर्श पठन। संभाषिक पठन, जब कोई बच्चा किसी बड़े के साथ कोई किताब पढ़े और वो बड़ा उस किताब की बातों में अपने अनुभवों को जोड़ते हुए बच्चे को अच्छे से समझाए, तो ऐसे पठन को कहेंगे संभाषिक पठन। और जब बच्चे कहीं ग्रुप में बैठे हों और आपस में बांट करके, साझा करके कोई किताब पढ़ रहे हों, तो उसको कहते हैं साझा पठन। तो ये पठन के 6 प्रकार हैं। आइए अब सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? इसको कहते हैं विस्तृत पठन। अभी हमने ये समझा कि जब बच्चा अपने पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी कोई भी पुस्तक पढ़े तो उसे कहते हैं विस्तृत पठन। गहन पठन क्या होता है? जब बच्चा किसी टॉपिक को पूरी गहराई और विस्तार से समझने के लिए, उसे एकदम अच्छे से समझने के लिए सावधानी पूर्वक पढ़े तो उसे कहेंगे गहन पठन। साझा पठन क्या होता है? जब बच्चे कहीं ग्रुप में बैठे हों और किसी किताब को आपस में बांट करके कि तुम यहां से यहां तक पढ़ लो और तुम यहां से यहां तक, इसको कहते हैं साझा पठन। जबकि निर्देशित पठन में क्लासरूम में टीचर उपस्थित रहता है और बच्चों को ये निर्देश दे करके कि तुम यहां से यहां तक पढ़ो, तुम एक पैराग्राफ पढ़ो, ऐसे उनसे बुक रीडिंग करवाए क्लास में, इसको कहते हैं निर्देशित पठन। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, तो इसको कहेंगे विस्तृत पठन। दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक पढ़ें। यह क्या है? इसको कहते हैं गहन पठन। अभी हमने ये समझा कि जब बच्चा किसी टॉपिक को पूरी गहराई एवं विस्तार से, सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, अच्छे से समझने के लिए पढ़ता है तो उसको कहते हैं गहन पठन। आनंद के लिए पठन होता है विस्तृत पठन में। विस्तृत पठन क्या है कि जब बच्चा अपने पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी कोई पुस्तक पढ़े, मान लो कोई कहानी की किताब पढ़ रहा है, कोई उपन्यास पढ़ रहा है, कोई कॉमिक्स पढ़ रहा है, किसी की जीवनी पढ़ रहा है, तो ये होता है विस्तृत पठन। जबकि निर्देशित पठन में क्लासरूम में टीचर उपस्थित रहता है और बच्चों से बुक रीडिंग करवाता है, उसको कहते हैं निर्देशित पठन। तीसरा क्वेश्चन है, एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों के नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? इसको कहते हैं संभाषिक पठन। देखिए, हमने ये भी समझा है कि जब कोई बच्चा अपने किसी बड़े के साथ मिलकर कोई पुस्तक पढ़ रहा है और वो बच्चा उसमें अपने अनुभवों को वो बड़ा उसमें अपने अनुभवों को जोड़ते हुए बच्चे को समझा रहा है, तो उसे कहते हैं संभाषिक पठन। जबकि सस्वर पठन क्या होता है? पठन के 2 मुख्य प्रकार हैं। बिना बोले पढ़ने को मौन पठन और बोल के पढ़ने को सस्वर पठन कहते हैं। मॉडल पठन या आदर्श पठन क्या होता है? जब क्लासरूम में टीचर पहले स्वयं पढ़े
उसके बाद उसे सुन करके बच्चे पीछे पीछे दोहराएं, तो उसे कहते हैं मॉडल पठन या आदर्श पठन। और इसमें आदर्श कौन होगा? टीचर। साझा पठन यह एक ग्रुप स्टडी टाइप का है, जब बच्चे कहीं ग्रुप में बैठे हों और किसी किताब को आपस में बांट करके पढ़ रहे हों कि तुम यहां से यहां तक पढ़ लो और तुम यहां से यहां तक, तो इस तरह के पठन को साझा पठन। जबकि यहाँ पर दादी नानी बच्चे के साथ मिलकर पुस्तक पढ़ रही हैं, तो इसे कहेंगे संभाषिक पठन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षार्थियों के उच्चारण और शब्द संपदा के निर्माण में सहायक होता है? उच्चारण में कौन सहायक होगा? सस्वर वाचन। सस्वर वाचन क्या होगा? जब हम बोल बोल के कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको कहेंगे सस्वर वाचन, और जब बिना बोले पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? मौन पठन। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से उच्चारण नहीं सुधरेगा और सरसरी तौर पर पढ़ने से भी। तो जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो इससे बच्चे का क्या होगा, या जो भी बोल के पढ़ेगा उसका उच्चारण बेहतर होगा और उसकी शब्दकोश बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों एक साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? इसको कहते हैं संभाषिक पठन। जब कोई बच्चा किसी बड़े के साथ मिलकर कोई किताब पढ़ रहा है तो इसको क्या कहते हैं? यह पठन का कौन सा प्रकार हुआ? इसे कहते हैं संभाषिक पठन। मॉडल पठन या आदर्श पठन, जब क्लासरूम में टीचर पहले स्वयं पढ़े और उसी को सुन करके बच्चे पीछे पीछे दोहराएं तो मॉडल पठन। जबकि साझा पठन में बच्चे ग्रुप में बैठे होते हैं और कोई पाठ्य वस्तु, कोई बुक हो गया मान लीजिए, या कोई कहानी की किताब आपस में साझा करके कि तुम यहां से यहां तक पढ़ो और तुम यहां से यहां तक, ऐसे पठन को साझा पठन कहते हैं। और कथा वाचन का तो इससे कोई संबंध नहीं है। तो जब कोई बच्चा किसी बड़े के साथ मिलकर कोई किताब पढ़े और वो बड़ा उसमें अपने अनुभवों को जोड़ते हुए बच्चे को समझा रहा है ताकि उस बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए, या बच्चा और वो बड़ा एक दूसरे से उस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं जिससे उस टॉपिक की स्पष्टता बढ़ जाए, तो ऐसे पठन को कहते हैं संभाषिक पठन। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।